सासाराम की काजल कुमारी को 3 दिन के लिए मुखिया बनाया जाता है और आज काजल के मुखिया पदभार ग्रहण करने का दूसरा दिन है। मतलब कि आज दूसरा दिन काजल बिता चुकी हैं और अब तीसरे दिन में काजल क्या करेंगी यह देखने वाला विषय होगा। लेकिन पिछला 2 दिन बेहद रोचक रहा। काजल मुखिया बनने के बाद अपने ही विद्यालय के अपने ही प्रिंसिपल मैडम के पास पहुंचती हैं और अपने ही प्रिंसिपल मैडम को हड़काती हैं, सवाल जवाब पूछती हैं, कहती हैं कि आखिरकार विद्यालय में शौचालय क्यों नहीं है, पीने के लिए साफ पानी क्यों नहीं है। और कहा जा रहा है कि काजल जैसे ही मुखिया का पदभार संभालती है उसके बाद 9वीं कक्षा की छात्रा काजल अपना कैबिनेट बनाती है। अपना कैबिनेट का मतलब कि पंचायत स्तर पर मुखिया का कैबिनेट, और कैबिनेट में जो सदस्य होते हैं और अब कह लीजिए कि उस कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों को अलग अलग काम सौंपा जाता है। आगे हम आपको काजल की पूरी कहानी बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले एक कहानी की शुरुआत होती है जब सासाराम के एक पंचायत में, या कह लीजिए कि रोहतास जिले के एक पंचायत में एक प्रतियोगिता का आयोजन होता है। 26 जनवरी मतलब कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक जीके प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वहां पर सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है और प्रस्ताव दिया जाता है कि जो भी छात्र और छात्रा इस कंपटीशन को जीतेगा उसको 3 दिन के लिए मुखिया बना दिया जाएगा, उसको मुखिया का पदभार सौंप दिया जाएगा। जो मौजूदा समय में वहां की मुखिया है उनसे बाकायदा राय लिया गया, मशवरा की गई और उसके बाद से उन मुखिया से पूछकर इस बात का फैसला लिया गया। वहां पर प्रतियोगिता होता है। प्रतियोगिता में 9वीं की छात्रा जिसकी उम्र 13 साल है वो काजल कुमारी विजयी होती है। मतलब कि वो प्रतियोगिता जीत जाती है और उसके अगले दिन जो काजल है उसको बताया जाता है कि अब वो 3 दिन के लिए मुखिया बनेगी। कल यानी कि सोमवार को काजल कुमारी मुखिया का पदभार संभालती है। अब देखिए तस्वीर, अपने मुखिया के चैम्बर में बैठकर काजल वहां पर रजिस्टरों को उलाट पलाट रही है। वहां पर तमाम जो पंचायत में काम हो रहा है उसका घूम घूम कर काजल जायजा ले रही है। बताया जाता है कि मुखिया का पदभार संभालने के कुछ देर के अंदर ही काजल कुमारी ने अपना कैबिनेट बना लिया। अपना कैबिनेट का मतलब कि जैसे मुख्यमंत्री होते हैं उनके अंदर में कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसी प्रकार से पंचायत की मुखिया काजल, काजल के अंदर कैबिनेट मंत्री, और उसी प्रकार से उनको काम सौंपा गया कि कोई व्यक्ति पूरे पंचायत में घूमकर जो पानी की समस्या है उसको सुलझाएगा, कोई व्यक्ति पूरे गांव में घूमकर सफाई की जो समस्या है उसको सुलझाएगा। काजल इसके बाद खुद पूरे एक्टिव मोड में आती है। काजल मुखिया का पदभार संभालने के बाद अपने ही विद्यालय में चली जाती हैं जहां पर उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। अपने विद्यालय में जाकर अपने ही प्रिंसिपल मैडम को पकड़ लेती हैं, कहती हैं कि आप लेट से विद्यालय क्यों आई हैं। इसके बाद प्रिंसिपल मैडम को मुखिया की हैसियत से हड़काती हैं, बताती हैं कि बाकी के शिक्षक क्यों नहीं आ रहे हैं, सारे शिक्षक समय से क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। और इन सारे सवाल जवाब के बाद काजल कुमारी अब पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी है। 13 साल की लड़की काजल आज भी मुखिया है और एक दिन बाद मतलब कि कल भी मुखिया रहेगी। काजल कुमारी 3 दिनों तक मुखिया रहेंगी और उनके मुखिया बनने के बाद पूरे बिहार में खूब चर्चा चल रही है कि 13 साल की छात्रा काजल ने मात्र 2 से 3 दिनों में ही मुखिया बनकर कैसा काम किया है। मतलब कि वो तुरंत अपने विद्यालय जाती हैं, तुरंत वो जाकर पीने वाले पानी की जो समस्या है उसको सुलझाने का कोशिश करती हैं। वहां पर तमाम जो वार्ड सदस्य हैं वो अपने अपने कामों को, मतलब कि उनको क्या क्या काम करवाना है, कौन सा मुहर लगवाना है, किस पर सिग्नेचर करवाना है, वो मुखिया साहिबा के आगे रजिस्टर और कागज पेश करते हैं। काजल कुमारी उस पर मुहर लगाती हैं क्योंकि अब वो 3 दिनों के लिए मुखिया बन चुकी थी और एक सासाराम के पंचायत में 3 दिन के लिए मुखिया बनी काजल अब पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन चुकी है। और हमने काजल की यही कहानी आपको सुनाई और बताया कि काजल को मुखिया कैसे बनाया गया, कैसे एक प्रतियोगिता का आयोजन होता है, उस प्रतियोगिता को जीतकर काजल अपने पंचायत की 3 दिनों के लिए मुखिया बन जाती हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपको कहानी कैसी लगी उसे भी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी तमाम जानकारी के लिए आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।